Hello, what's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn variable scope in our PHP. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे वेरिएबल स्कोप को। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं अगर स्लाइड पे हूँ तो गाइस यहाँ पर देखिए हमारे पास जो स्कोप का टाइप है वेरिएबल स्कोप का वो 3 है, जैसे कि लोकल, ग्लोबल एंड स्टैटिक। तो इनमें इस लेक्चर में गाइस हम इन तीनों को देखेंगे, ठीक है। तो मैं एडिटर पे आता हूँ और यहाँ पर जो PHP का टैग है मैं स्टार्ट करता हूँ, ओके। और यहाँ पर जैसे कि एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ $n के नेम से या नेम के नेम से कर लेते हैं, ओके। और इसके अंदर कुछ भी हम पास कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपना नेम पास कर देता हूँ, ठीक है। तो गैस ये जो है ना, ये जो वेरिएबल मैंने डिफ़ाइन किया, डिक्लेयर किया, ये ग्लोबल वेरिएबल है। इसको हम इस फाइल में कहीं पर भी इसको यानी कि इसको फैच कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अगर मैं इसी फंक्शन को अगर मैं इसको एको कराऊँ, आपको दिखाऊँ यहाँ पर एको करा के $नेम, ठीक है, तो आपको इसका रिज़ल्ट शो होगा, ओके। सेव करता हूँ इसको मैं। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पर लोकल होस्ट, ओके, लोकल होस्ट, और ये PHP के अंदर लेक्चर नंबर है हमारा ये 24, ओके। इंटर करता हूँ तो देखिए राव बिलाल आपको आंसर मिल रहा है। लेकिन इसी वेरिएबल को अगर मैं फंक्शन के अंदर गेट करूँ तो वो फिर क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लूँ, ठीक है, और फंक्शन का नेम जैसे कि हेलो रख लेते हैं हम, और यहाँ पर करली ब्रैकेट, और यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, अब ये जो है $नेम हमारे पास, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर कॉल करना है। तो अगर मैं इसको सिंपल एको ही करा लूँ इसके अंदर ही, तो फिर क्या होगा, अगर $नेम, ओके। और अभी के लिए इसको मैं कर देता हूँ, बल्कि ख़त्म कर देता हूँ, और हेलो इसको फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। यहाँ नीचे हम कॉल कर देते हैं और सेमीकोलन सेव, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो एरर आएगा हमारे पास, अनडिफाइंड वेरिएबल नेम, ठीक है। मीन के ऑन लाइन नंबर 6 उसने बता दिया कि लाइन नंबर 6 पे जो वेरिएबल है वो अनडिफाइंड है। मीन के गाइस PHP के अंदर हम ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर कॉल नहीं कर सकते डायरेक्ट, ओके। अगर आपने एक्सेस भी करना है तो आपको यहाँ डिफ़ाइन करना पड़ेगा ग्लोबल का कीवर्ड, ठीक है, और उसके आगे आपने डिफ़ाइन करना पड़ेगा जो भी वेरिएबल आप एक्सेस करना चाह रहे हैं उसका नेम, ठीक है, तो ही आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आप इजीली इसको एक्सेस कर लेंगे और जो वैल्यू आपको यहाँ पर शो होगी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर राव बिलाल, ओके। तो इस तरीके से आप इसको फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। अब लेट्स से कि जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक और वेरिएबल है माई, ओके, वेरिएबल $माई, लोकल के नेम से हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और इसके अंदर कुछ डाटा पड़ा हुआ है, जैसे कि हाउ टू डेवलपर, ओके, और यहाँ पर सेमीकोलन करता हूँ सेव। अब इस वेरिएबल को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको एक्सेस करता हूँ, जैसे कि $, ओके, एको करवा देते हैं इसको हम, एको $माई लोकल, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ पर रिफ़्रेश करूं, अगर देखें आपको एरर आएगा, ठीक है, अनडिफाइंड वेरिएबल माई लोकल, क्योंकि वो वेरिएबल एक्सेस ही नहीं कर पा रहे क्योंकि वो एक लोकल वेरिएबल है जो कि एक फंक्शन के अंदर है, ओके। ऑन लाइन नंबर 9, ओके। तो ये देखिए 9 पे। अब इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसको हमें गाइस करवाना पड़ेगा रिटर्न, ओके। अगर आप चाहते हैं एक्सेस करना है इसको तो आप इस तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पर एक $रिजल्ट के नेम से हम एक वेरिएबल बनाएंगे और इसको हम कर देते हैं हेलो मेथड, और इसको अब हम रिज़ल्ट को हम प्रिंट करवा लेंगे, ओके। अगर मैं इसको सेव करूँ तो अब आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप अब ओके, फैटर कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन हेल, ओके, हेल नहीं हेलो, ओके। अगर मैं इसको ओके 0 नहीं ओ, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करूं और रिफ़्रेश करूं तो देखिए हाउ टू डेवलपर को आपने एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो गैस जो फंक्शन के अंदर होगा वो लोकल होगा और जो बाहर होगा क्या होगा, ग्लोबल होगा। और मैंने बताया किस किस तरीके से आप इन दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है गाइस वो है हमारे पास स्टैटिक, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट करता हूँ, हेलो के नेम से ही कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर करली ब्रैकेट, और यहाँ पर हम ऐसे करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं $i के नेम से, ठीक है, और इसको वैल्यू साइन करते हैं 0, ठीक है।
और इसके अंदर इंक्रीमेंट कर देते हैं हम, जैसे कि इंक्रीमेंट करते हैं प्लस प्लस का, और यहाँ पर इसको हम रिटर्न करवा देते हैं। ओके, रिटर्न। ओके, और यहाँ पर सिंपल अब रिटर्न करवाने के बाद या इसको हम सिंपल प्रिंट करवा देते हैं, जो जैसे मर्ज़ी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, $i और यहाँ पर कनकैट और एक ब्रेक भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ओके, यहाँ से ब्रेक आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब इसको मैंने कॉल करना है हेलो को। ओके, अब जैसे मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके इसको कॉल एक दफ़ा किया, फिर से इसको मैं करता हूँ कॉपी। इसको हेलो को कॉपी करने के बाद मैं इसको बार बार यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट पेस्ट। ओके, सेव करता हूँ और ओपन करूँगा तो गाइज़ आपको ये सिंपल 1 1 दिखाई देने वाला है। ओके, अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पर देखें, जितनी मरतबा मैंने कॉल किया 1 1 1 आपको शो हो रहा है। ठीक है, अभी ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कि मैंने हेलो को कॉल किया फर्स्ट टाइम, ये वेरिएबल 0 था। ठीक है, इसमें इंक्रीमेंट हुआ 1 आया और इसने इसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, ये फिर से रीसेट हो गया और फिर वेरिएबल में फिर 1 आया, फिर इस तरीके से बार बार 1 1 प्रिंट हो रहा है। लेकिन जब इस वेरिएबल को हम बता देते हैं कि तुम भाई कोई नॉर्मल वेरिएबल नहीं हो, तुम एक स्टैटिक वेरिएबल हो। ओके, तो फिर ये मन के अब ये क्या करेगा, वेरिएबल स्टोर कर लेगा। ठीक है, अब जैसे कि ये अभी डिक्लेयर हो गया है। ठीक है, अब ये इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये यहाँ पर आएगा, लेकिन आपको आंसर दिखाता हूँ क्या होता है। ठीक है, अगर रिफ्रेश करता हूँ तो 1 2 3 4 आपको ऐसे शो होता है। ओके, ये रिज़ल्ट कैसे आ रहा है आपके पास? देखिए, फर्स्ट टाइम जब ये हमारे पास में 0 था, इसमें इंक्रीमेंट हुआ और यहाँ पर 1 आया, यहाँ 1 प्रिंट हो गया। फिर से दोबारा अब ये यहाँ पर नहीं जाएगा, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसके अंदर फिर से इंक्रीमेंट होगा, अब ये क्या हो गया 2 हो गया, फिर ये प्रिंट होगा, फिर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस ये स्टैटिक कीवर्ड जो है हमारा वर्क करता है। ओके, इनकी वैल्यू स्टोर रहती है इसमें। ओके, तो गाइस ये था हमारे पास कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ग्लोबल एंड स्टैटिक एंड लोकल वेरिएबल को। ओके, तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।